हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ एक न्यूली रिलीज चाइनीज सीरीज सील ऑफ लव शेयर करूंगी। ड्रामे के स्टार्ट में हमें छोटी सी हिस्ट्री बताई जाती है कि 1000 साल पहले गॉड ऑफ फायर हर तरफ आग लगा देता है क्योंकि वह सारे लोगों को खत्म करना चाहता था। तो गॉडेस शीजुआन वर्ल्ड को बचाने की खातिर खुद को सैक्रिफाई कर देती है, जिससे तीनों रैलम खत्म हो जाते हैं और उसमें गॉड्स और डीमंस भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। फिर एक ड्रैगन को देखते हैं जिसके बारे में बताया गया है कि उस ड्रैगन ने हेवनली वर्ल्ड से तमाम डीमंस को निकाल दिया था, मगर 1000 साल बाद हर चीज फिर से लाइफ की तरफ लौट आती है और डीमंस और डेविल्स को मारने के लिए इमॉर्टल सेक्ट स्लोली बढ़ने लगता है। फर्स्ट एपिसोड के स्टार्ट में एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम सैंग लियो है और वो एक इमॉर्टल डिसाइपल है। सैंग डीमन वर्ल्ड में आती है और डीमन वर्ल्ड के 2 गार्ड्स और एक और डीमन को पकड़ लेती है ताकि उन पर एक्सपेरिमेंट कर सके और उन तीनों डीमन से कहती है कि जो अपना डीमन कोर पहले बाहर निकालेगा वही विनर होगा। और उन गार्ड्स के अलावा तीसरा डीमन जो उसने पकड़ रखा था, ये ड्रामे का मेन लीड है जिसका नाम जिंग जुआन है। और जिंग जुआन के साथ एक स्पिरिट हर टाइम उसके साथ होती है जो उसे माय लॉर्ड कह के बुलाती है और उसे गाइड करती है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना चाहिए। और इस टाइम भी जिंग जुआन उस इमॉर्टल डिसाइपल सैंग को घूरे जा रहा था और वो स्पिरिट उससे कहती है कि तुम इस लड़की से ना लड़ना क्योंकि ये बहुत पावरफुल है, मगर जिंग जुआन उसकी नहीं सुनता। तो सैंग उसे अपनी तरफ घूरते देखकर उस पर अटैक करती है। जिंग जुआन उसका लैश पकड़ लेता है, तभी आकाश पर बिजली चमकने लगती है और उसके साथ जो स्पिरिट थी वो उससे कहती है कि लॉर्ड, आप जानते हैं कि आपकी बॉडी में डीमन कोर नहीं, इसलिए आप इस इमॉर्टल से दूर रहें। तो जिंग जुआन गुस्से में उसका लैश छोड़ देता है। तभी सैंग का साथी आकाश की तरफ देखकर कहता है कि हमें लगता है कि हमारे अराउंड कोई पावरफुल डीमन है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ बैठी एक बर्ड ये सब कुछ देख रही होती है और सुन रही होती है और वो वहाँ से उड़कर जाती है ताकि वो ये सब कुछ जाकर अपनी मास्टर को बता सके। नेक्स्ट सीन में ड्रामे की फीमेल लीड फूशेंग को देखते हैं। फूशेंग फोनिक्स माउंटेन पर रहती है और ये डीमन वर्ल्ड की क्वीन है। तो वो बर्ड उसके पास आती है और उससे बताती है इमॉर्टल स्पिरिट के डिसाइपल्स ने हमारे बॉर्डर पर आकर हमारे डीमंस को पकड़ लिया है ताकि वो उन पर एक्सपेरिमेंट कर सके। तो फूशन कहती है कि इमॉर्टल डिसाइपल्स में इतनी हिम्मत कैसे आ गई कि वो डीमंस के एरिया में आए और मेरे डीमंस को पकड़े। तो वो वहाँ जाने के लिए खुद को रेडी करती है। दूसरी साइड पर सैंग जिंग जुआन से कहती है कि मैं तुम्हारा डीमन को खुद निकाल लूंगी। तो सैंग का साथी उसे मना करता है कि इस डीमन की एनर्जी लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए आप उससे झगड़ा ना करें। सैंग कहती है कि ये कितना भी पावरफुल हो, है तो एक डीमन, और फिर उसे कहती है कि मैंने इसे इजीली पकड़ लिया था और मैं इसका डीमन कोड भी इजीली निकाल सकती हूँ। तभी फूशेंग वहाँ आती है तो जिंग जुआन उसे देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि फूशेंग बिल्कुल शीजुआन जैसी दिखती थी। शीजुआन वही है जिसने वर्ल्ड की खातिर खुद को सैक्रिफाई कर दिया था। तो जिंग जुआन उसे देखकर सोचता है कि क्या ये वही है। उधर फूशेंग ने सैंग की बातें सुन ली थी तो उससे कहती है कि क्या तुमने पी रखी है जो तुम इस तरह की बातें और इस तरह के काम कर रही हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि ये मेरा एरिया है और तुम इमॉर्टल्स को ऐसा क्यों लगता है कि तुम लोग सारी वर्ल्ड के रूलर हो? फूशेंग के गार्ड उसे देखते हैं तो उसके पीछे जाकर खड़े हो जाते हैं। तो जिंग जुआन उसे देखकर सोचता है कि ये मुझे प्रोटेक्ट कर सकती है, इसलिए वो भी उन गार्ड्स के साथ जाकर खड़ा हो जाता है। सैंग बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है मगर फूशेंग उसे एक ही बार में जख्मी कर देती है और फिर उन्हें कैद करके अपनी जेल में भेज देती है और अपने गार्ड से कहती है कि इमॉर्टल सेक्ट को इन्फॉर्म करो कि वो अपने लोगों को एक एक करके छुड़ा के ले जाएं। फिर वो जुआन को देखती है तो उसे देखकर सोचती है कि ये बहुत हैंडसम है और उससे कहती है कि क्या तुम मेरे डिसाइपल बनोगे? तो जिंग जुआन के साथ जो स्पिरिट थी वो उससे कहती है कि तुम इसके डिसाइपल ना बनो, मगर जिंग जुआन फूशिंग से कहता है कि मैं आपका डिसाइपल बनूंगा। नेक्स्ट सीन में इमॉर्टल पैलेस के लॉर्ड चिंगचैन को देखते हैं जो अंदर बैठा वर्शिप कर रहा होता है और बाहर उसके लोग रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि आप बाहर आएं ताकि हम फूशेंग से जाकर लड़ें क्योंकि उसने हमारे लोगों को पकड़ लिया है। इधर चिंगचैन भी विजन में शीजुआन को देखता है जो उसे कहती है कि नेक्स्ट ईयर जब फूल खिले तो मेरी खातिर तीनों रैलम्स को प्रोटेक्ट करना। तभी चिंगचैन के मुंह से ब्लड निकलने लगता है तो वो सोचता है कि शीजुआन को खुद को सैक्रिफाई किए हुए 1000 साल बीत चुके हैं। नेक्स्ट सीन में जिंग जुआन को देखते हैं जो सो रहा था और ख्वाब में फिर से शीजुआन को देखता है जो उसे कहती है कि मेरी स्पिरिट से तुम्हारी सोल क्लीन हो जाएगी। तभी वो जाग जाता है और सोचता है कि उस टाइम आग में सारे डेविल मर गए थे, फिर उसने मुझे जिंदा क्यों रखा? तो वो स्पिरिट जो हर टाइम उसके साथ होती है वो उससे कहती है कि तुम इस बारे में ना सोचो क्योंकि तुम्हारा फोकस सिर्फ अपनी सील को तोड़ने पर होना चाहिए। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि फूशेंग हॉल में बैठी होती है जहाँ सारे डीमंस इकट्ठे हुए होते हैं। तभी वो इमॉर्टल डिसाइपल्स को वहाँ बुलाती है
और उन इमॉर्टल डिसाइपल्स को इस हाल में देखकर सब डीमंस आपस में बातें करते हैं कि फूशेंग बहुत शक्तिशाली है क्योंकि उसने इन इमॉर्टल्स को एक ही वार में हरा दिया था। फूशेंग इमॉर्टल डिसाइपल से कहती है कि मैंने सुना था कि इमॉर्टल डिसाइपल बहुत पावरफुल होते हैं, मगर ये बात गलत निकली। तो सैंग उसे कहती है कि जब हमारे लॉर्ड चिंगचैन बाहर आएंगे तो तुम मुश्किल में पड़ जाओगे। फूशेंग कहती है कि मैंने सुना है कि चिंगचैन बहुत जेंटल है, मगर मैंने पहले उसे कभी नहीं देखा। तभी वहाँ चिंगचैन आता है जिसने मास्क पहन रखा था। फूशेंग उसे देखकर बहुत इम्प्रेस होती है। चिंगचैन उससे कहता है कि मेरे लोगों को यहाँ से जाने दो। तो फूशेंग कहती है कि तुम्हारी आवाज बहुत खूबसूरत है और तुम जेंटल होने के साथ साथ गुड लुकिंग हो, और तुम अपना मास्क उतारो ताकि मैं देखूं कि तुम हैंडसम हो कि नहीं, और अगर तुम हैंडसम हुए तो तुम अपने डिसाइपल्स को अपने साथ ले जा सकते हो। चिंगचैन कहता है कि मैं किसी लेडी से नहीं लड़ना चाहता, तुम मेरे डिसाइपल्स को जाने दो। मगर फूशेंग कहती है कि तुम्हारा फेस देखे बिना मैं इन्हें नहीं जाने दूंगी, और फिर खुद उसके फेस से मास्क उतारने लगती है तो दूर जा गिरती है। तो वो चिंगचैन से कहती है कि तुमने लॉर्ड होकर इतनी घटिया ट्रिक क्यों यूज की। मगर चिंगचैन ने उसे हिट नहीं किया था और वो खुद ट्रिक यूज कर रही थी ताकि वो चिंगचैन का फेस देख सके। और जब चिंगचैन उठने में उसकी हेल्प करने लगता है तो फूशेंग उसका मास्क उतार देती है, और जब उसका फेस देखती है तो देखती रह जाती है और सोचती है कि इमॉर्टल सेक्ट में ये सबसे हैंडसम है। दूसरी साइड पर चिंगचैन उसका फेस देखकर शीजुआन को याद करता है क्योंकि वो बिल्कुल शीजुआन जैसी दिखती थी, और वो शीजुआन के ख्याल में खो जाता है। फूशिंग समझती है कि वो उसे पसंद करने लगा है और वो उसके फेस को इतने गौर से देख रहा है, और उसे कंफ्यूज करने के लिए कहती है कि मैंने सिर्फ तुम्हारा फेस देखना था और वो मैंने देख लिया है। तभी चिंगचैन होश में आता है और अपनी डिसाइपल्स को लेके फौरन वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में जिंगजुआन को देखते हैं जिसे एक डॉक्टर देखने आता है, और जब उसकी पल्स चेक करता है तो बहुत हैरान होता है और फूशेंग के पास जाकर उसे बताता है कि इस डीमन की हीलिंग एबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है क्योंकि इतना इंजर्ड होकर भी ये सरवाइव कर गया। तो फूशिंग कहती है कि शायद वो कोई डीमन हो जिसे इमॉर्टल्स ने बहुत टॉर्चर किया है। तो डॉक्टर कहता है कि उसकी बॉडी में डीमन कोर नहीं। तो फूशिंग खुद जाकर उसका डीमन कोर चेक करती है तो सोचती है कि शायद ये बहुत वीक है इसलिए इसकी बॉडी में डीमन कोर नहीं, मगर फिर सोचती है कि शायद ये डीमन नहीं बल्कि कोई इमॉर्टल हो, और वहाँ से चली जाती है। जिंगजुआन सिर्फ प्रिटेंड कर रहा था कि वो सो रहा था, और जैसे ही फूशिंग वहाँ से जाती है तो वो उठकर बैठ जाता है। तो वो स्पिरिट जो हर टाइम उसके साथ रहती है उससे पूछती है कि क्या उसे पता चल गया होगा कि आप कौन हैं। तो जिंगजुआन कहता है कि अगर उसे पता चल गया है तो मैं ये जानने के लिए और भी क्यूरियस हूँ कि वो मेरे साथ क्या करती है। फिर फूशिंग हॉल में आती है तो डीमंस का एल्डर जी कहता है कि इमॉर्टल डिसाइपल्स ने हमारे एरिया में आकर हमारे डीमंस को पकड़ा ताकि वो उन पर एक्सपेरिमेंट करें, इसलिए हम भी जाकर इमॉर्टल डिसाइपल्स को पकड़ेंगे ताकि हम भी उन पर एक्सपेरिमेंट करें। मगर फूशिंग नहीं मानती। उधर चिंगचैन के लोग भी उसे फोर्स करते हैं कि हमें फूशिंग से लड़ना चाहिए क्योंकि उसने हमारे डिसाइपल्स को पकड़ा था। मगर चिंगचैन कहता है कि सैंग खुद उनके एरिया में गई थी और उसने उनके डीमंस को पकड़ा था, इसमें उनका कोई दोष नहीं। और फिर वो कहता है कि उन्होंने कभी हमें तंग नहीं किया इसलिए हम उन लोगों से नहीं लड़ेंगे। तो वहाँ एक लेडी मास्टर कहती है कि हमें लगता था कि डीमन क्वीन की डेथ हुए सालों हो चुके हैं, मगर वो फोनिक्स माउंटेन पर हमारे से कुछ ही फासले पर रह रही है और हमें पता नहीं था, और मुझे ऐसा लगता है कि वो जानबूझकर छुप कर बैठी हुई थी। फिर सब इमॉर्टल मास्टर्स चिंगचैन से कहते हैं कि डीमंस को हमारी खातिर खत्म करो। दूसरी साइड पर डीमंस भी फूशिंग से कहते हैं कि हम डीमंस हैं इसलिए हमें डीमंस जैसी ट्रिक्स यूज करनी चाहिए, मगर फूशिंग उन्हें मना कर देती है। तो उसकी एक सर्वेंट कहती है कि इमॉर्टल डिसाइपल सालों से हमारे डीमंस को टॉर्चर कर रहे हैं और अब हमें इस मैटर को सॉल्व करना चाहिए, जिसके लिए हमें कोई परमानेंट सोल्यूशन ढूंढना चाहिए। तो फूशिंग कहती है कि इस काम के लिए ये टाइम बिल्कुल ठीक है। दूसरी साइड पर हम देखते हैं कि इमॉर्टल सेक्ट की एक डिसाइपल एक लेटर लेकर चिंगचैन के पास आती है जिसमें फूशिंग ने चैलेंज के तौर पर एक लेटर लिखा था, और जब वो लेटर पढ़ते हैं तो फूशिंग ने चिंगचैन की उसमें बहुत तारीफ की थी और उसे शादी के लिए प्रपोज किया था। तो सब इमॉर्टल्स बातें करते हैं कि उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि उसने हमारे लॉर्ड को शादी की ऑफर की। दूसरी साइड पर डीमंस भी फूशिंग पर बहुत गुस्सा थे और कहते थे कि ऐसा कोई रूल नहीं जिसके हिसाब से कोई डीमन किसी इमॉर्टल से शादी करे। तो फूशिंग कहती है कि मैं डीमन क्वीन हूँ और मेरे लिए रूल्स की कोई वैल्यू नहीं।
फिर वो अपनी जान छुड़ाकर वहाँ से जाना चाहती है, इसलिए कहती है कि मैं अपने छोटे डिसाइपल को तो भूल ही गई। तो वो जिंग जुआन के पास आती है और जिंग जुआन को पता था कि वो आ रही है, इसलिए वो फिर से प्रिटेंड करता है कि वो सो रहा है। फूशंग जब अंदर आती है तो उसके फेस को देखकर डॉक्टर की बातों को सोचती है। डॉक्टर ने उससे कहा था कि उसकी बॉडी में डीमन कोर नहीं तो ये कोई इमॉर्टल भी हो सकता है, और मुझे नहीं पता कि अगर वो एक इमॉर्टल है तो वो ऐसा क्यों प्रिटेंड कर रहा है कि वो एक डीमन है। फिर वो जिंग जुआन के माथे पर मारती है तो वो उठ जाता है और उसे कहती है कि मुझे पता है कि तुम सो नहीं रहे थे बल्कि प्रिटेंड कर रहे थे। जिंग जुआन उठता है तो फूशंग को ग्रीट करता है। फूशंग उससे पूछती है कि क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? तो जिंग जुआन कहता है कि मैं जानता हूँ कि आप डीमन क्वीन हैं, मगर फूशंग कहती है कि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए तुम्हारी मास्टर और एक सीनियर हूँ। फिर वो उसे कहती है कि तुम इंटरनली बहुत ज्यादा जख्मी हो और उसे एक बुक देती है और कहती है कि हर रात 9 से 11 तुम्हें फोनिक्स पूल में नहाना है और फिर कहने की कल्टीवेशन की प्रैक्टिस करनी है, जिससे तुम्हारे इंटरनल जख्म जल्दी हील हो जाएंगे। जिंग जुआन पूछता है कि आपने मुझे अपनी डिसाइपल बनने के लिए सिलेक्ट क्यों किया? तो फूशंग कहती है कि तुम बहुत खूबसूरत हो। तो जिंग जुआन कहता है कि अगर मैं कभी खूबसूरत ना रहा तो क्या आप मुझे छोड़ देंगी? तो फूशंग कहती है कि मैं डीमन क्वीन हूँ और मैं फेसेस को जज नहीं करती। तभी एक सर्वेंट आती है और आकर फूशंग को बताती है कि चिंगचैन ने उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया है। तो फूशंग जिंग जुआन के सामने बहुत एम्बैरेसमेंट फील करती है और कहती है कि मैंने उसके खूबसूरत फेस के कारण उससे प्रपोज नहीं किया था, बल्कि मैं डेमंस और इमॉर्टल में शांति बनाए रखने के लिए खुद को सैक्रिफाई कर रही थी। और फिर कहती है कि इमॉर्टल माउंटेन पर बहुत कीमती खजाना छुपा हुआ है और वहाँ के फ्रूट्स जख्मों को जल्दी हील कर देते हैं, और सिर्फ इसी कारण मैं चिंगचैन से शादी कर रही थी। तो जुआन कहते हैं कि आप मुझे वो फ्रूट मंगवा देंगी? तो फूशिंग कहती है कि मैं तुम्हें इनकम्प्लीट डिसाइपल नहीं बनने दूंगी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए वो फ्रूट जरूर लाऊंगी। और फिर वो वहाँ से चली जाती है। जिंग जुआन की साथी स्पिरिट उससे पूछती है कि क्या ये बुक जो फूशंग ने दी है ये रियल है? तो जिंग जुआन कहता है कि आजमा कर देखते हैं कि ये बुक रियल है या फेक। दूसरी साइड पर फूशंग की सर्वेंट उससे पूछती है कि क्या हम सब डीमंस को इन्फॉर्म करें कि वो जंग के लिए अपने ट्रूप्स को रेडी करें। तो फूशंग मना कर देती है। फिर वो कहती है कि चिंगचैन ने शादी के लिए मना कर दिया तो क्या हुआ, मैं उसे अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाऊंगी। फिर वो अपनी मैजिक पावर से फ्लास लेती है और इमॉर्टल पैलेस जाने के लिए निकलती है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जिंग जुआन अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करने के लिए प्रैक्टिस कर रहा होता है और उसकी साथी स्पिरिट उससे कहती है कि 1-2 दिन में आप अपनी सील तोड़ लेंगे। तो जिंग जुआन ये जानकर कि जो बुक उसे फूशंग ने दी थी वो रियल है, सोचता है कि मुझे फूशंग का थैंक्स करना चाहिए। यहीं पे फर्स्ट पार्ट फिनिश हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।